बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद अपने 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जिले कटिहार पहुंचे। बजट पेश करने के बाद बिहार के विकास को कितनी रफ्तार मिलेगी, साथ ही साथ सीमांचल इस बजट से कितना लाभान्वित होगा, इस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि इस बार बजट के आकार में वृद्धि की गई है। निश्चित तौर पर ये बजट आम लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे लोगों की कई मुश्किलें आसान होंगी। वहीं बंगाल चुनाव पर उप मुख्यमंत्री ने कहा, बंगाल की राजनीति से ममता दीदी की विदाई तय है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिसे राम नाम से चिढ़ हो, उससे भारत में शासन करने का कोई हक नहीं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव असम चुनाव के लिए विभिन्न सहयोगी दलों से गठबंधन को लेकर बातचीत करेंगे। वो शुक्रवार को गुवाहाटी पहुंच गए। वहां सीटों के तालमेल पर बात करने के बाद वो रविवार को कोलकाता जाएंगे। वहां बंगाल चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने को लेकर वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नेता ममता बनर्जी से बातचीत भी कर सकते हैं। शुक्रवार को उन्होंने असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रूपेन बरुआ के साथ मुलाकात की। पटना हाईकोर्ट की नवनिर्मित शताब्दी भवन बनकर तैयार है। भारत के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने फीता काटकर इस भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कई जज और देश भर के हाई कोर्ट के जज के अलावा बिहार के एडवोकेट जनरल ललित किशोर और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे। बिहार सिवान जिले में उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब ड्यूटी पर तैनात पुलिस ने परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश का रास्ता रोक दिया। पहली बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई कि सैल्यूट ठोककर रास्ता देने वाले सिपाही ने ही जज की गाड़ी को रास्ता देने से रोका। इसी वजह से जज को पैदल चलकर अपने कोर्ट जाना पड़ा। बिहार में 6338 डॉक्टरों के खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सूबे में 1322 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में डॉक्टरों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। इसके लिए जरूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। नालंदा के 287 केंद्रों पर 2 पालियों में 9वीं बोर्ड की परीक्षा ली गई। परीक्षा के पहले ही दिन कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी। कुछ केंद्रों पर बच्चों ने ना तो मास्क लगाया और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। खासकर सिलाव के श्री गांधी उच्च विद्यालय में 707 छात्र छात्राओं ने जमीन पर बैठकर परीक्षा दी। इस मामले में स्कूल की HM रेणु कुमारी ने बताया कि मैट्रिक इम्तिहान के दौरान इस स्कूल के सभी डेस्क और बेंच दूसरे स्कूल चले गए थे। इस कारण बच्चों को जमीन पर बैठाकर परीक्षा ली जा रही है। उन्होंने कहा कि इसकी मांग के लिए पत्र भी लिखा था, लेकिन विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सहरसा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सहरसा के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने कुख्यात अपराधी मुकेश यादव और 3 अन्य अपराधियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक चोर को अनुमंडल कार्यालय परिसर से चोरी की गाड़ी समेत गिरफ्तार किया गया। पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि कोसी दियारा क्षेत्र का कुख्यात अपराधी मुकेश यादव कोसी तटबंध पर हथियार तस्करी के लिए पहुंचा है। सूचना के तुरंत बाद सलखुआ थाना, बलवा थाना और कनेरिया OP की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 3 देसी कट्टा व 9 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। खगड़िया के चौथम में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं भरी टेम्पो को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 7 लोग घायल हैं, जिसमें एक की हालत नाजुक है। सभी लोग माघी पूर्णिमा पर चौथम के पिपुरा से मुंगेर घाट गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। हादसे की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सहायता से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार में पिस्टल खिलौना बन गया है। चाहे गांव हो या शहर, लोग बात बात पर पिस्टल तान देते हैं। मधेपुरा में आयुष्मान भारत योजना का गोल्डन कार्ड बनाने वाले केंद्र संचालक ने एक युवक को सिर्फ लाइन से आने को कहा तो उसने पिस्टल तान दिया। केंद्र पर कतारों में लगे लोगों ने जब युवक को ऐसा करने से मना किया तो केंद्र संचालक से हाथापाई कर वो भाग गया। घटना मधेपुरा के घेलाड़ प्रखंड अंतर्गत परमानंदपुर OP क्षेत्र के बलुहा वार्ड 7 की है। बिहार के गया जिले में सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान के दौरान 83 IED विस्फोटक बरामद करने के बाद उसे डिफ्यूज कर नक्सलियों की बड़ी घटना को अंजाम देने के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। घटना प्रखंड की छकरबंधा पंचायत और उससे लगे हुए औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र की है।